बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज 2.8 क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। क्लास 12 है, न्यू बुक फौजी नेशनल बुक फाउंडेशन। तो आज हम हायर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, हायर डेरिवेटिव का मतलब है पहले तो आप निकालते थे सिंगल डेरिवेटिव, अब उससे अगला डेरिवेटिव निकालना हो हमारे पास। सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है x4 है। ठीक है, इसका पहली डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं, तो क्या आ जाता है एफ डैश एक्स कितना आ जाता है 4x3। अब अगर वो कहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव भी निकालो इसका, तो फिर आपने इसी को जो आपका पहला डेरिवेटिव आया उसी को डेरिवेट कर दें 12x²। अगर वो कहते हैं थर्ड डेरिवेटिव निकालो, तो फिर जो सेकंड डेरिवेटिव आया था उसी को डेरिवेट करें तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा। इसी तरह अगला आपने फोर्थ डेरिवेटिव निकालने हैं, तो इसी को आगे डेरिवेट करते जाएंगे। जो आंसर आता जाएगा उसको डेरिवेट करते जाएंगे। हर डेरिवेटिव यही हैं। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको सेकंड और ऑलमोस्ट 4 तक डेरिवेटिव निकालने, 5 तक भी निकालने पड़ रहे हैं। तो करना वही है, जो आंसर आएगा उसको डेरिवेट करें, अगला डेरिवेटिव उसको डेरिवेट करेंगे, उसको अगला डेरिवेटिव मिलेगा। ये नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा हुआ है उन्होंने कि सेकंड डेरिवेटिव निकालें, फाइंड दी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहला फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डेरिवेट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, उसको हमने सॉल्व करना है। देखें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक हैं। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए वो कह रहे हैं आपको। तो आपको y क्या गिवन है, y आपको गिवन है -x³ + 6x + 9। ये आपको फंक्शन गिवन है। क्या कह रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो पहला डेरिवेटिव में y प्राइम लिख देता हूँ, dy/dx भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस पता हो ये डेरिवेटिव है। तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालते हैं d/dx इंटू -x³ + 6 d/dx इंटू x प्लस d/dx इंटू 9। पहला डेरिवेटिव निकालते हैं। ये आपको डेरिवेशन आती है छोटी मोटी, तो मैं वैसे पहला स्टेप लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। -3x², देखें पावर रूल लगाया ना, माइनस साइन भी थी, तो 3x² + 6 + 0, उसको मैं नहीं पूछता। सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसी का आपने डेरिवेटिव ले लेना है d/d² इंटू -3x² + d² dx² इंटू 6। मैंने स्क्वायर लिख दिया, d² का मतलब क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं। तो y प्राइम क्या, डबल प्राइम क्या आ जाएगा मेरे पास, -6x + 0 आता है, तो y डबल प्राइम क्या आ गया, -6x। तो इस तरह आपने डेरिवेटिव निकालने हैं, पहला डेरिवेटिव, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका दूसरा डेरिवेटिव भी आप निकालेंगे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f(x) उन्होंने आपको गिवन है, पहले में y दिया था, तो आप f(x) दिया हुआ है उन्होंने 30x² -x³। पहला डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, आप इसको लिखेंगे f'(x) = 30 बाहर रखा d/dx इंटू x² माइनस d/dx इंटू x³ निकालते हैं जी। x² का क्या डेरिवेटिव होता है, 30 इंटू 2x होता है, माइनस x³ का क्या डेरिवेटिव है, 3x²। देखें यहाँ सिंपल रूल लग रहे हैं, पावर रूल लग रहा है, xn -1। अब ये मेरे पास f सिंगल डैश आ गया, मैं डबल डैश निकालना चाहूँगा। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं 60x - 3x²। सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ, तो इसी को मैं आगे लेके चलूँगा, d²/dx² इंटू 60 बाहर रखना चाहिए और x इधर आ गया,
-3 बाहर रखा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने सिंपल लिख लिया उनको कि मैं डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 -3 टाइम्स 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 60 माइनस 6x, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद नेक्स्ट भी इजी है, सारे इजी क्वेश्चन हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई उन्होंने गिवन है आपको, सॉरी थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स गिवन है -5x + 9 होल पावर 2। हाँ जी, यहाँ भी पावर रूल लग रहा है लेकिन चेन रूल की फॉर्म में लगेगा। अच्छा, कैसे लगता है चेन रूल? कि आपने इसके अंदर वाली चीज़ को भी डेरिवेट करना है। तो पहले मैं क्या लगाता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स इंटू -5x + 9 होल स्क्वायर। पावर रूल है ना, होल पावर है तो पावर पीछे आ गई, -5x + 9 होल टू -1 nxn-1। लेकिन चेन रूल अब यहाँ अप्लाई होगा, इसको भी आपने डेरिवेट करना है क्योंकि x सिंपल होता है वो तो फिर हम एक ही दफ़ा ख़त्म कर देते हैं nxn-1, लेकिन यहाँ पर जो अंदर चीज़ है उसको भी हमने डेरिवेट करना है। उसमें क्या है, -5x + 9, इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ये आपके पास आ गया 2 इंटू -5x + 9, 2 - 1 1 होता है। इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, -5x का डेरिवेटिव क्या होता है, -5, x का 1 है और इसको 10 को +9 है, उसका 0 डेरिवेटिव लिखते ही नहीं है। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ, -10 और क्या आ जाएगा, -5x + 9। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये एफ सिंगल डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स कैसे निकलेगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू -10 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, -5x + 9, अलग कर देते हैं, प्लस डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू 9 आ गया। अब -10 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो -10 जो है वो कितना आ जाएगा, -5। देखें एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 × 5, 5 तो +0, उसको हम लिखते ही नहीं है तो 10 5s are 50, एफ डबल डैश एक्स। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको अच्छी से अच्छी आगे डेरिवेशन में प्रैक्टिस हो। y इज इक्वल टू 2x की पावर 6, फोर पार्ट है, 4 क्वेश्चन है, प्लस 5x³ -6x स्क्वायर। सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं जी इसका, y डैश इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाय डी एक्स इंटू एक्स की पावर 6 + 5 इंटू डी बाय डी एक्स इंटू x³ -6 डी बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। वाई डैश क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6x की पावर 5, पावर रूल है ना, 6x की पावर 5। देखें x 6 है तो क्या होगा, n6 x की पावर 6 है तो 6x 6 - 1 कितना आता है, 6x की पावर 5। इतनी एग्जाम एक्सरसाइजें कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। प्लस 5 इंटू 3x² -6 इंटू 2x, ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया, पहला डेरिवेटिव। 12x की पावर 5 + 15x² -12x। हाँ, कॉमन वामन नहीं लेने के, आप कॉमन लेने के चक्कर में पड़ जाए, आप डेरिवेट करना चाहते हैं।
आखिरी स्टेप में किया करें जो भी करना है। वाई डबल डैश एक्स कैसे आएगा, 12 इंटू डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 15 इंटू डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस 12 इंटू डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर इंटू एक्स। मैंने डबल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। 12 बाहर रखा, एक्स की पावर 5, 15 बाहर रखा। कांस्टेंट बाहर होते हैं क्योंकि कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होते, इसलिए डेरिवेटिव का मतलब क्या है, चेंज इन। इसमें तो चेंज नहीं आती कांस्टेंट में। 12 इंटू 5 एक्स की पावर 4 प्लस 15 इंटू 2x माइनस 12 इंटू 1। मैंने डेरिवेट कर दिए। आखिरी स्टेप है सिंप्लीफाई करें। 12 5 ज़ार 60x की पावर 4 प्लस 30x माइनस 12, ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया। सिंप्लीफाई तो होता नहीं है, छोड़ें, हमें फैक्टराइज करने का नहीं कहा हुआ उसने, तो हम भी नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। y इज़ इक्वल टू 20x माइनस 3। अब ये ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 20x माइनस 3। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक भी लग रही है, बहरहाल हमें जो दिया है हम उसी को करेंगे। सिंगल डेरिवेटिव कैसे आएगा, 20 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 3। वाई सिंगल डैश 20 इंटू 1 माइनस 0, डबल डैश लेते हैं तो ये तो आता ही नहीं है। डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर इंटू 20 आ गया, तो इसका तो डबल डैश 0 आता है, तो फिर आंसर 0 आ गया है। ठीक है, मे भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो। खैर, क्वेश्चन नंबर 6, 2 बाय एक्स की पावर 4, वाई गिवन है 2 बाय एक्स रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे डिवीजन हो रही है, लेकिन आपने डिवाइड नहीं कर देना, ठीक है ना। डिवाइड करने का मतलब क्या है, ऊपर भी वेरिएबल होना चाहिए। ऊपर तो कांस्टेंट है, हम उसको नहीं कर सकते डिवाइड, तो इसलिए पहला स्टेप पे बड़ा ध्यान देना है। बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। 2x की पावर माइनस 4, डिनोमिनेटर में है ना, उसको नोमिनेटर बना दिया। डिवीजन रूल तब नहीं लगा सकते कि ऊपर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हो तो फिर हम डिवीजन रूल नहीं लगा सकते, हमें फिर सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब y डैश निकालते हैं, d बाई डी एक्स इंटू बाहर ले लिया x की पावर माइनस 4, वाई डैश इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 4 एक्स की पावर 3 माइनस 5 हो जाएगा। माइनस n माइनस 1 है ना, चलें मैं ऐसे लिख देता हूँ। फिर क्या आ जाएगा, वाई डैश माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 5। अब निकालते हैं डबल डैश माइनस 8 डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर इंटू एक्स की पावर माइनस 5। मज़ीद आगे चलें तो माइनस 8, इधर भी पावर रूल लग रहा है, माइनस 5x माइनस 5 माइनस 1, माइनस 8 इंटू माइनस 5x की पावर माइनस 6, तो कितना आया, 40x की पावर माइनस 6, या इसको लिख दें 40 ओवर x की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़े थोड़े आगे मुश्किल होंगे, क्वेश्चन लेंथी होंगे, मुश्किल तो नहीं है। आपको रूल्स, अब आप देखें, रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। प्रोडक्ट रूल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, प्रोडक्ट रूल का एटलीस्ट कम से कम 50 टाइम्स यूज़ हुआ है, तो वो आप बार बार लिखा करें, समझें, आ जाए ताकि आपको, ठीक है। तो हम करते हैं प्रोडक्ट रूल वाला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोडक्ट रूल लिख भी देता हूँ। अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू, मैं a डॉट b करता हूँ जी, थोड़ा सा आप लोगों को आसानी हो, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो y डैश क्या आ जाएगा,
ए इंटू डी बाई डी एक्स इंटू बी प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स इंटू ए पहली वैल्यू, बी दूसरी वैल्यूज़। जैसे 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 का होल क्यूब। अब यहाँ पर ना फार्मूले ओपन करने हैं हमने ना कुछ, हमने ये जो है वो रूल देखना है पहले। ठीक है, रूल क्या है पहला हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास y है, तो y डैश निकालने की कोशिश करते हैं तो रूल लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा, पहला एज इट इज़ लिख देना है इंटू डी बाई डी एक्स इंटू दूसरा लिख देना है प्लस दूसरा एज इट इज़ लिख दें और पहले को क्या कर दें जी, डेरिवेट कर दें। अब ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर, इस पे देखें पावर रूल लग रहा है, चेन रूल, पावर रूल तो लगता ही है लेकिन अंदर चूंकि एक्स के अलावा कुछ आ जाए तो फिर चेन रूल लगना होता है। ठीक है, एक्स आया तो फिर ठीक है, सिंगल आया तो, या ऐसा कोई वेरिएबल आया जिसकी डेरिवेशन 1 आ रही है तो फिर तो हम पावर रूल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ पावर रूल लगाना पड़ेगा। एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 होल क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव तो आसान है 2x आ गया। y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, अब 3 इंटू 3x माइनस 4 होल पावर 2 आ गई इंटू 3 आ गया। इसका डेरिवेटिव 3 है तो माइनस 4 का 0 है, हम उसको साइड पे कर लेते हैं प्लस 3x माइनस 4 का होल क्यूब इंटू 2x। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और फिर अगेन जो है वो रूल लगाने की कोशिश करें। कैसे होगा ये, 339x स्क्वायर लिख देते हैं शुरू में इंटू दूसरा क्या आएगा 3x माइनस 4 होल 2 प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते तो एज इट इज़ छोड़ दें। अब ये दो फिर अगला डेरिवेटिव जब निकालेंगे हम तो ये दो आ गए हैं, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम, दोनों में फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा लेकिन आपने घबराना नहीं है। डी बाई डी एक्स इंटू 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज़, और दूसरे को डेरिवेट कर दें। 9 को हम पहले ही रहते हैं देते हैं, चलें लिख दें जी, कुछ नहीं होता एक्स स्क्वायर, ये हमने एक ब्रैकेट डाल देनी है प्लस ताकि सेपरेशन हो। इधर भी लग रहा है जी प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा 3x माइनस 4 पहला हमने एज इट इज़ रख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ रख दिया और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, थोड़े स्टेप दो हैं लेकिन इतने आपको बहुत ध्यान से करने हैं। अब ज़्यादा चीज़ें आ गई तो हर चीज़ पे तो हमने लगाना ही लगाना है। पहला रूल प्लस वाला, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट वाला लग रहा था, ये हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, पावर रूल है ना, चेन रूल, 2 3x माइनस 4 2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स इंटू 3x माइनस 4। चेन रूल क्या कहता है कि स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ पावर के अंदर वाली चीज़ को भी करो भाई, प्लस 3x माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू इसका क्या आता है डेरिवेटिव 9 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस इसको देखते हैं 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 2 आ गया प्लस 2x छोड़ दिया था कांस्टेंट हमने, तो इस पे फिर आ गया चेन रूल
3x माइनस 4 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आखिरी स्टेप है 9x² इंटू, इसका क्या डेरिवेटिव होगा जी, 3 आता है तो 3 2 ज़ार 6, 3x माइनस 4 पावर 1। देखें इसका कितना आता है, 3x का डेरिवेटिव 3 है तो माइनस 4 का 0, सिर्फ 3 बचा तो 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई करा चुका हूँ, प्लस इसका कितना डेरिवेटिव है 18, और x भी शुरू में लिख रहा हूँ मैं, इसको हमने कांस्टेंट रखा था तो ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, ओके आगे चलते हैं, प्लस इसको देखें, टू स्टार्ट में लिख देते हैं 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस अब आप गौर करें 2x तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 3 ये कितना डेरिवेटिव है 3 है, 3 3 ज़ार 9, 9 इंटू 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब और क्या हो सकता है इसमें, इधर देखें क्या कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, कॉमन है, सॉरी ले लेते हैं 9x, और क्या कॉमन है, ये 6 भी था यहाँ पे, 9 6 ज़ार 54। ओके इसमें देखें क्या है, इसमें क्या आ रहा है, ये 2 है, ठीक है, ये तो सिंपलीफाइड हुआ है 18। अब स्टूडेंट्स और देखते हैं आगे, अब सिंपलीफाई भी हमने देखा है कहीं ना कहीं हो रहे हैं, कॉमन निकल रहे हैं, और इसी तरह बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। तो इधर से आप इस पेयर से, ये पेयर क्या सारा प्लस है तो हम सब में ही देखते हैं, इधर 18 कॉमन है और x कॉमन है। आगे चलें तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं 18x कॉमन, मैं इस पेयर से लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, 3x माइनस 4 भी कॉमन ले लेता हूँ, 3x माइनस 4। ठीक है, अंदर इधर क्या बचेगा, सिर्फ बच जाएगा x, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, यही बचेगा ना, 4x माइनस 4। अच्छा आगे देखें, इसमें से मैंने ना 3x माइनस 4 होल स्क्वायर था, मैंने कॉमन ले लिया तो एक बच गया, यहाँ से ये बाहर चला गया, यहाँ पर कितना बचता है 18 3 ज़ार 24, तो 3 इधर आ जाएगा, ये 3x है। अगले पेयर को देखें जी, इसमें से क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर कॉमन है एक, और क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा इधर, ये तो बाहर चला गया 2 पूरा, 1 प्लस, और यहाँ क्या बच गया 9x। अब और कुछ देखते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन वगैरह देखते हैं, 18x इंटू 3x माइनस 4, 5x माइनस 4, ये ऐड हो रहे हैं 3 और 3 6x माइनस 4, 3 यहाँ ठीक है, प्लस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू 9, ये नहीं हो सकता 8, तो 2 इंटू 1 प्लस 9x। अब पूरे इक्वेशन से देखें क्या कॉमन है, यहाँ से मैं 2 भी बाहर ले सकता हूँ, ठीक है, 2 इधर मैं लेता हूँ कॉमन तो कितना होता है 36। बहरहाल पहले पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन लेते हैं, ये देखें 2 इधर भी है और इधर भी है, 2 कॉमन ले लिया, और 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 9
एक्स जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4 इंटू 1 प्लस 9x। देखते हैं सिंप्लीफाई जहाँ तक हिम्मत है आप करें। 9 6 आर कितना होता है 36x, 9 6 आर 9 6 54x माइनस 36x प्लस 3x माइनस प्लस 18x स्क्वायर नहीं 27x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 36x 2 इंटू 3x माइनस 4। अब देखें ये और ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं 81x स्क्वायर, ये माइनस 72x और क्या है माइनस ये 3 भी है 69 माइनस 4। इससे आगे मेरा ख्याल है पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहीं पर आपने स्टॉप कर दें क्योंकि इसमें 4 आ गया तो कॉमन नहीं बन रहा, 4 ही आता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा है, मुश्किल तो नहीं है, लेंथी थोड़ा सा कह सकते हैं, 2 स्टेप्स में नहीं होगा क्योंकि अब आप 2 स्टेप वाले मज़े तो आपके ख़त्म हो जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 होल पावर 4। पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं जी इसका। अब देखें पहला डेरिवेटिव चेन रूल लग रहा है, पहले चेन रूल में क्या होता है n पीछे आ गया और होल कितना आ जाएगा डॉट डी बाई डी एक्स इंटू इसको डेरिवेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, अंदर वाली चीज़ को डेरिवेट करते हैं तो ये तो क्या हुआ 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 3। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5x का 5 आ गया, तो ये यहाँ तक पहला हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव जब लगाएंगे तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, इसको आप a कह दें और इसको b कह दें। ये तो हमें पता है पहले का डेरिवेटिव पहला कांस्टेंट, दूसरा दूसरा कांस्टेंट पहला डेरिवेट, तो 4 तो चलें बाहर करते हैं इसको, तो पहला कांस्टेंट रख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 पे पावर क्यूब। दूसरे को डेरिवेट करते हैं डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 को एज इट इज़ रख लेते हैं और एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 1 पे होल क्यूब, इसको डेरिवेट कर देते हैं। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 पे होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस 5 0 ख़त्म, प्लस 2x प्लस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव आ गया जी चेन रूल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 होल पावर 2 nx n माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका जी एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 1 का। आगे देखते हैं 4 इंटू, देखें इधर मैंने चेन रूल लगाया हुआ है, ठीक है ना, होल पावर आ गई ना, चेन रूल आप बखूबी वाकिफ़ हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल या फंक्शन पे पावर आती है तो फिर हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। आप देखते हैं क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 पे होल क्यूब इंटू 2
प्लस 2x प्लस 5 इंटू 3 इस तरह लिख देता हूँ मैं, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्ट में लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 पे होल स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। कॉमन देखते हैं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कॉमन है, और क्या कॉमन है यहाँ पे, और कुछ भी कॉमन नहीं है। चलें इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन है जी। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, आगे देखें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन, ये बाहर चला गया। 3 इंटू 2x प्लस 5 का इंटू 2x प्लस 5, साइन माइनस की नहीं है, सिंप्लीफाई तो शायद ना ही हो। 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 आ गया जी। आगे क्या आ जाएगा प्लस 3 इंटू, ये क्या आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 होल स्क्वायर है ये। इधर क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 प्लस 3 4 12x स्क्वायर प्लस 75 प्लस 60x। क्या ऐड हो रहा है 2x स्क्वायर और 12x स्क्वायर ऐड हो रहे हैं। वैसे यहाँ तक भी ना आपका आंसर ठीक होता है, अगर आप पेपर में आगे नहीं जाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, डेरिवेशन तो आपने कर ली है ना, इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसमें देखें आप 14x स्क्वायर प्लस x कितने हैं 60x 10x 70x, और ये कितने हैं माए प्लस 73। देखें इसमें आपको कोई भी आगे नहीं कर सके आप। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ सजेशन दिया करें कि मैं किस तरह से आपकी जो चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया कॉज ऑफ 10x। ठीक है, ये 10x एंगल है, 10x क्या है एंगल है, तो नज़र आ रहा है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा चेन रूल, माइनस साइन 10x, cos x का क्या होता है साइन, माइनस साइन 10x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू 10x। डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट जहन में रखें, उसको पीछे मल्टीप्लाई करा, जैसे 10 है ना तो माइनस 10 साइन 10x। अब डबल डेरिवेटिव निकालें तो क्या आता है आपके पास, माइनस 10 को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा साइन का cos 10x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू 10x, माइनस 10 इंटू cos ऑफ 10x और 10 आ गया, फिर 10 इंटू 10 100 माइनस 100 cos ऑफ 10x। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। 10x बाय 2 क्या है ये एफ ऑफ एक्स है, तो सिंगल डैश निकालते हैं। 10x का क्या डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर x बाय 2, लेकिन चेन रूल x तो नहीं है ना, x बाय 2 है यहाँ पे, तो चेन रूल फिर हमें बुला रहा है। चेन रूल का लगा देते हैं d बाई डी एक्स इंटू एक्स बाय 2, सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 इंटू
देखें इसमें नीचे कांस्टेंट है तो फिर डिवीजन रूल तो ना लगा सकते हम, ठीक है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में डिवीजन रूल नहीं लगता। तो फिर हम क्या करते हैं 1/2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो कितना आ गया सिंगल डेरिवेटिव कितना आ गया, इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2। देखिए मैंने आपको बताया डायरेक्ट अगर आप जहन में रखना चाहते हैं ना इसको रख सकते हैं। कैसे, x/2 का क्या डेरिवेटिव है 1/2, आप उसको पीछे लिख दें और साथ में वापस उसी का फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे tan x था ना x/2 आप लिख देते हैं सीकेंड स्क्वायर x/2, पीछे लिखते हैं 1/2। 1/2 क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो आपको 2 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर MCQs में आता है। तो चलें आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला बनेगा। पहले हम सोचेंगे d²/dx² इंटू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो, होल स्क्वायर आ गया ना, अब फिर चेन रूल की बातें शुरू हो जाएंगी। x तो है नहीं है कि हम nxn-1 कर दें, चेन रूल है तो nxn-1 के बाद भी डेरिवेशन होती है, फंक्शन की होती है दोबारा। तो इसका देखें अब टू nxn-1 इंटू d/dx सीकेंड ऑफ x/2, दोबारा मुझे डेरिवेट करना पड़ रहा है, चेन रूल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। 1/2 2 बाहर इससे काट देते हैं जी, ख़त्म कर दें इसको, तो क्या बचेगा सीकेंड x/2 इंटू, अब सीकेंड x की क्या डेरिवेशन है, सीकेंड x tan x, क्या डेरिवेशन है सीकेंड x tan x। चलें इसकी लिख देते हैं सीकेंड x/2 tan x/2 इंटू d/dx x/2। चेन रूल क्या कह रहा है भाई, एंगल अगर x के अलावा है तो फिर उसको डेरिवेट करें, यही है चेन रूल, ठीक है। इस पे पावर तो कोई नहीं थी ना, तो हमने इसको डेरिवेशन लिख के इसको कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू tan x/2 इंटू 1/2, या 1/2 x/2 का डेरिवेशन भाई देखें बार बार हम कर रहे हैं, तो x का डेरिवेशन 1 है, नीचे डिवीजन की कांस्टेंट है तो हम उसको डिवीजन रूल लगाने से रहे, इसलिए हम इधर ले आते हैं, इसको x/2 लिख देते हैं सीकेंड स्क्वायर x/2 और tan x/2। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 5 थीटा, ये भी इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट क्लास 8 वाले जो फार्मूले हैं ना वो आपने नहीं भूलने, इंटीग्रेशन में उनकी भरमार है, ट्राइग्नोमेट्री जो है इसका एक एक फार्मूला वहाँ पे यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ भी तो थोड़े बहुत हो रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, फिर वहाँ पे बहुत सारे होंगे। 11 क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 5 थीटा, अब थीटा है वेरिएबल, याद रखिएगा x नहीं है, तो मैं इसको उन्होंने क्या दिया हुआ है f ऑफ थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा का 5 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलें डेरिवेट करते हैं f' थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा इंटू साइन ऑफ 5 थीटा का होल स्क्वायर। चेन रूल आ रहा है, फिर देख लें x के अलावा कोई चीज़ आ रही है, 2 इंटू साइन ऑफ 5 थीटा 2 - 1 d/d थीटा इंटू साइन ऑफ 5 थीटा, 2 इंटू साइन ऑफ 5 थीटा। साइन 5 थीटा का क्या डेरिवेटिव होगा जी, साइन का डेरिवेटिव होता है कास, और जो भी एंगल है साथ में कास 5 थीटा, लेकिन चेन रूल कुछ और कह रहा है कि आपने एंगल को भी डेरिवेट करना है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। 2 इंटू साइन ऑफ 5 थीटा काज ऑफ 5 थीटा इंटू 5
5 थीटा का डेरिवेटिव 5। ये थीटा हम टैकल कर रहे हैं एज अ एक्स, तो 5 और 2 ये 10 हो गए हैं। 10 साइन 5 थीटा cos 5 थीटा। दिस इज द सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव है। अभी सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डबल डैश ऑफ थीटा। क्या करेंगे जी, इसका कोई और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप? कुछ सिंपलीफाई कुछ ऐसा वैसा है आपके पास? दो तरीके हैं। अगर आप इस पर डायरेक्ट इधर ही चेन रूल प्रोडक्ट रूल लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो इसको आप कैसे तोड़ दें? इधर मैं लिख देता हूँ 5 और इधर लिख देता हूँ 2 इंटू साइन 5 थीटा काज 5 थीटा। कैसे? 2 इंटू साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है? 5 थीटा है, वहाँ पे सिर्फ थीटा था। मैंने क्या किया था? 2 थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे 5 थीटा है तो मैं क्या करूँगा? 5 इंटू साइन ऑफ 10 थीटा ये बना दूंगा। देखें ना, यहाँ सिंगल थीटा वहाँ 2 थीटा बन जाते हैं। यहाँ 5 थीटा है तो फिर कितने बनेंगे? 10 थीटा। इसको आप डबल डेरिवेट कर लें। एक सोल्यूशन ये है। अगर आप दूसरा लगाते हैं वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा आपको, तो ये लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। 5 इंटू डी बाई डी थीटा इंटू साइन ऑफ 10 थीटा। 5 इंटू साइन 10 डी स्केयर लगा रहा हूँ मैं। क्या होगा जी इसका? साइन 10 थीटा का काज 10 थीटा डॉट डी बाई डी थीटा इंटू 10 थीटा। आगे और ले चलते हैं इसको। 5 इंटू काज ऑफ 10 थीटा। ये तो एज इट इज़ 10 थीटा की क्या डेरिवेशन है? 10। तो 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 50 काज ऑफ 10 थीटा। एक ये भी आप कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव। ठीक है, आपको देखें ना फार्मूला लग रहा तो आपने कहा चलो लगा के थोड़ा सिंपल कर लूँ, वरना ये तो प्रोडक्ट रूल लगते लगते पूरा लंबा काम बन जाएगा। आप उससे भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा सिंपल है। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 2 काज ऑफ थीटा। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ डिवीजन रूल नहीं लगा सकता मैं। नीचे ऊपर 1 है तो उसको ऊपर लेके जाऊँगा। 3 प्लस 2 काज थीटा की पावर -1। ठीक है, फिर नीचे इसका कुछ भी नहीं कर सकते थे हम, तो हमें फिर मजबूरन इस पे क्या लगाना पड़ गया? ये वाला काम करना पड़ गया। अब उसके बाद आपके पास आसान काम हो जाएगा। एफ सिंगल थीटा आ गया तो माइनस एन एक्स एन -1 3 2 काज थीटा होल पावर -1 डी बाई डी थीटा इंटू 3 प्लस 2 काज ऑफ थीटा। ये देखें अब क्या बन रहा है? -1 इंटू 3 प्लस 2 काज ऑफ थीटा की पावर -2। आगे इनका डेरिवेट करें, 3 का 0 आ गया। 2 और कास थीटा का क्या होता है? साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया -2 साइन थीटा। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गए हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 2 काज
थीटा की पावर -2 और साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अब और कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई तो नज़र नहीं आ रहे, तो हमें फिर मजबूरन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, 2 को तो चलें साइड पे करते हैं, पहले को कांस्टेंट रख लें, 3 + 2 cos थीटा होल पावर -2, इसको ले लें डेरिवेट, सेकंड को कर लें डेरिवेट, प्लस सेकंड को कांस्टेंट बना लें, कांस्टेंट का मतलब होता है इसको डेरिवेट नहीं किया जाता, और फर्स्ट को डेरिवेट कर लें। ठीक है, एक स्टेप्स का क्वेश्चन है, f डबल डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, और इसका देखें, इसको तो हमने नहीं छेड़ा तो वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस साइन थीटा को छोड़ दें। अब इसका देखें, इस पर फिर आ गया चेन रूल, -2 है ना पावर, और अंदर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो -2 इंटू 3 + 2 cos थीटा की पावर -3 n-1 -2 -1 कितना आएगा -3 इंटू डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर थीटा 3 + 2 cos थीटा, चेन रूल है ना, अंदर भी तो हमने डेरिवेट करना है, तो 2 इंटू 3 + 2 cos ऑफ थीटा होल पावर -2 cos ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़, और इधर देखें आप तो इसका भी आप कुछ नहीं कर सकते, इसका क्या कर सकते हैं जी, इसका आंसर वही जो ऊपर हमने किया था, देखें 3 + 2 cos थीटा किया था ना, तो -2 साइन थीटा, देखें 3 का 0 है, cos का माइनस है, तो cos का माइनस साइन है, तो -2 साइन थीटा, 2 तो कांस्टेंट है ना इसमें। अब आगे देखें, कुछ कर सकते हैं आप, एक तो पूरी वैल्यू ये है आपके पास, एक पूरी वैल्यू ये है, तो कुछ कॉमन नज़र आता है कि नहीं आता, अगर हम ले लें कोई फ़ायदा तो नहीं है कॉमन लेने का, एलसीएम वगैरह शायद बन सके। हम क्या करते हैं, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला कॉमन ले लेता हूँ, इधर भी है इधर भी है, और 2 यहाँ पे 2 नहीं, 2 कॉमन नहीं ले सकते, 2 सबके साथ है, तो फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ ले लेते हैं 3 + 2 cos थीटा होल पावर -2, ये दोनों में है ना, कॉमन ले ली, यहाँ क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 इंटू cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 cos ऑफ थीटा, नहीं इधर तो बचा ही नहीं है, तो ये बच गया, प्लस इधर देखते हैं माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसमें देखें -1 पावर बची हुई थी, मैं इधर लिख ही देता हूँ, अगले स्टेप में कर लूँगा, 3 + 2 cos ऑफ थीटा की पावर -1, इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज़ लिख दें, 3 + 2 cos थीटा, नीचे ले आया ना 1, ऊपर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 cos, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, देखें 3 को इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या आ जाएगा, चलें एक स्टेप में कर ही देता हूँ, 2 cos थीटा इंटू 3 + 2 cos ऑफ थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 + 2 cos ऑफ थीटा। अब देखते हैं कुछ ना कुछ
कटिंग होती है या नहीं होती। 2 cos थीटा 6 cos थीटा, फिर 2 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 3 प्लस 2 cos ऑफ थीटा। ये देखें माइनस पावर इसको नीचे में ले आता हूँ तो क्या हो जाएगी, प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगी ना। तो देखें जी 6 cos ऑफ थीटा प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 cos ऑफ थीटा होल क्यूब। ये 1 है तो क्या बन जाएगा 6 cos ऑफ थीटा प्लस 4 ओवर 3 प्लस 2 cos ऑफ थीटा का होल क्यूब। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स एफ़र्ट आपके लिए कर रहा हूँ तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें और लाइक करें और सजेशन भी दिया करें कि इसमें क्या आपके लिए चेंजिंग लाई जाए कि आपको बेहतर जो है मैं डिलीवर कर सकूँ। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करूँ।